फ्रॉम बीइंग द मोस्ट लव्ड क्रिएटर ऑफ क्लास 10th टू नाउ बीइंग द मोस्ट हेटेड, ये मेरी कहानी है। और मैं कई महीनों तक ये सोचता रहा कि हाँ, जेन्युइनली हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कोई स्टाइल नहीं पसंद आ रहा है, कोई वर्ड्स मेरे मुंह से ऐसे निकल गए जो गलत थे, जिसके लिए मैंने पहले भी कईयों बार माफ़ी मांगी है और आज भी हाथ जोड़ करके ये माफ़ी मांग रहा हूं कि अगर कोई बात गलत लग गई, अगर कोई बात गलत निकल गई मेरे मुंह से, तो मैं माफ़ी मांगता हूं यार। मैं अगेन इस वीडियो को शुरू करते हुए भी सॉरी बोल रहा हूं। अरे कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं? तुम्हारे जैसा एक नादान सा बच्चा जिसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। कौन हूं मैं? ये देख रहे हो, ये रियलिटी होती है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड की। ये मैं हूं क्लास 10th में जब मैं स्कूल जा रहा होता हूं। ये मैं हूं जब मैं स्कूल जा रहा होता हूं। मेरे दोस्त हैं, उनका फोन मिला है मुझे नया नया, मैं फोटो ले रहा हूं, मैं वीडियो बनाना सीख रहा हूं। इस तरह से मैंने एक दिन यूट्यूब चैनल बना लिया कि आओ चलो कुछ बनाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई वगैरह में अच्छा था और मैंने सोचा कि हाँ, मैं ये बना सकता हूं। एक बच्चे ने कोशिश करी कि हाँ चलो बनाते हैं यूट्यूब, बनाते हैं कंटेंट, लेकिन उसको नहीं पता था कि आप जहां उतर रहे हो, जिस चीज में, जिस जिस नीश में, जिस इंडस्ट्री में, वो आपके लिए नहीं बनी है। जब तक मेरा कोई फेस रिवील्ड नहीं था, जब तक मेरा कोई चेहरा नहीं था, जब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं था, जब तक उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक सब सही था, तब तक सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि 1 2 3 के बाद ये आने वाला है और ये हमें हटा देगा इनके 1 2 और 3 वाले स्पॉट से, इन्हें मेरी हर अच्छी चीज से प्रॉब्लम होने लग गई यार। हर अच्छी चीज में बुराई। अरे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ, बैठो बैठो, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, आओ, आजा बैठ जाओ। ये देखो फोन ले लो, आप ऐसे हाथ में पकड़ लो, कैमरा में बोल दो सबको, कह दो फ्री में पढ़ूंगा। इसका तुमको वगैरह बिल वगैरह सब दे देंगे, इसको इस्तेमाल करो बढ़िया। इसमें तो बड़ी कृपा हो गया आपकी। नहीं नहीं यार, कृपा वाली क्या बात है इसमें, इसको इस्तेमाल करो बढ़िया। मैं कभी दिखाता नहीं हूँ, लेकिन तुमने देखी होगी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास वो पैसे नहीं है, मेरे पास वो फैन पेजेस को देने के पैसे नहीं है, मेरे पास वो पीआर कराने के, फर्जी अवार्ड जीत लेने के पैसे नहीं है। लेकिन तुमने देखी होगी कि तुम्हारे अक्षय भैया कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अगर मैं बताऊं, मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूं जो इलाहाबाद से आकर के दिल्ली में एक 1 BHK का, 1 BHK भी नहीं है ठीक से, ये एक कमरे में अपना मकान लेता है किराए पे। और क्यों? ताकि वो कंटेंट बना पाए, ताकि वो कुछ चीजें बना पाए। अपना घर छोड़कर के आना बहुत मुश्किल होता है यार। ये पीछे ये फोटो देख रहे हो, ये प्यार से मेरी बहन ने दिया था जब मैं घर छोड़ करके जा रहा था। और ये रियलिटी है एक ऐसे इंसान की जो नहीं अफोर्ड कर सकता है लग्जरी, जिसने एक एक चीजें बिल्ड करी हैं, एक एक ईंटा जोड़ा है सर, एक एक चीजें। मैगी पर जिंदा रहते थे हम, काम करते थे दिन से रात, तब जाके चीजें बनी हैं, तब जाके आज ये चीजें हुई। और उस टाइम की मैगी में भी मैं खुश था। और आज आज क्या खाना पड़ रहा है? आज पिल्स खाने पड़ रहे हैं सोने के लिए। मैंने मैग्नीशियम जिंक के बाद अब जो एक्चुअल पिल्स होती हैं वो खाना शुरू कर दी सोने के लिए। थेरेपी लेनी शुरू कर दी। क्यों? क्या जरूरत है इसकी? तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो एक बहुत ही फन लविंग गाय है यार, ये इतना अच्छा कंटेंट बनाता है, हमेशा भैया हंसी मजाक करते रहते हैं, ये क्या हो गया है भैया को, ये पैसे देने पड़ रहे हैं, थेरेपी सेशन लेने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच बता रहा हूं, अब मैं हार गया हूं। अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे कभी कभी डर लगता है कि अब मैं इसके आगे का दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं तुम्हें। मैंने कभी आज तक ओपनली नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ पहले तो ठीक है ठीक है ठीक है, जेन्युइन हो सकती है चीजें। फिर मुझे मालूम भी पड़ गई, फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं नहीं दिखा सकता, और लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, बहुत सारी चीजों में ये लोग फंसा देंगे, मैं कंटेंट ही नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा यार।
मैं नहीं रुकूंगा। मैं अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या है इस इंडस्ट्री की रियलिटी, क्या किया जा रहा है। एक बार तुम इस चीज को समझो। ये स्क्रीनशॉट कहीं से मुझे मिला है, कोई आपस में दो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने ये एक स्क्रीनशॉट भेज रखा है। देखो, ये मेरा एक टेडेक्स हुआ था, इनको फोटो मिली होगी, फिर उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ध्यान से देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। कुछ कॉल वॉल पे बात हुई है, पूछा है रील डाले हो ना, तो रिप्लाई भी आता है कि हाँ रील डाली गई है। फिर उसके बाद ये बंदा बोलता है कि आज भी डाला हूं रील, चेक किया आपने, बच्चों का भी अब इंटेंट चेंज हो रहा धीरे धीरे। बच्चों का इंटेंट चेंज कर रहे हैं, बच्चों का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं पूरी जनरेशन को। होपफुली सेशन एंड तक सबका हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई क्यों मेरे पीछे पड़ेगा यार, क्या कर रहा है मैंने, क्या किसी का बिगाड़ा है। मैं तो कोई कोर्स भी नहीं बेच रहा हूं कि मैं किसी का कंपटीशन हूं, मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूं, फ्री में सब कुछ दे रहा हूं। फिर उसके बाद देखो ये देखो, हाय शाहिद, कल वाला रील देखा। ये हंस रहे हैं यार, ये हंस रहे हैं, ये जेन्युइनली हंस रहे हैं। किसी को, एक हंसते खेलते लड़के को दवाइयां खानी पड़ रही है, थेरेपी लेनी पड़ रही है, ऑलमोस्ट पागल हो चुका हूं यार मैं, और ये उस पर हंस रहे हैं। अगर कुछ न्यू नहीं मिल रहा तो ओल्ड उठा लो उसका, बट रेगुलर हेट डालो अक्रॉस प्लेटफॉर्म। फिर इसने कुछ किया होगा मैसेज, इसने डिलीट मार दिया है इस समय, तो अब मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आया है। तुम समझ रहे हो, ये हेट वर्ड अभी यहां पर लिख देना कितना आसान है यार, लेकिन जब ये मिलता है ना तो यह हालत होती है इंसान की। मैं वीडियो दिखाऊंगा मैं कितना हंसता खेलता था जब मैं दिल्ली आया था, जब मैं इस दुनिया में उतरा था कि मुझे अब पूरा फुल टाइम कंटेंट करना है, और आज देख लो। सुनो इसका ऑल सब्जेक्ट्स टीचिंग वाला पॉइंट कवर करो नेक्स्ट एंड शो हिम एज क्रिंज एंड लो की स्टफ डन। ये बातें चल रही है, ये बातें हो रही है। ऑल सब्जेक्ट टीचिंग पॉइंट पता है क्या है, कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, वो भी फ्री में। कोई टीचर नहीं है, कोई मार्केट में है ही नहीं जो फ्री में हर एग्जाम के पहले 6-6 घंटे 8-8 घंटे आ करके पढ़ाए तुम्हें, और मैंने ये पढ़ाया है। अब इनको ये है कि इनका ऑल टीचर वाला पॉइंट भी पकड़ो, कि सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर क्यों पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। अरे भाई नहीं है मेरे पास पैसे। तुम्हें मैं आज कई सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और एक रियलिटी दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखो, अभी तक तो रील वील चल रही थी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे। फिर जब कमेंट आने लग गए ना, तो ये खुद का मेरे मोबाइल का है ये स्क्रीनशॉट, मैंने खुद पता करने का सोचा और कमेंट का कुछ कुछ स्क्रीनशॉट भेजा। एक ऐसा बंदा जो इस फील्ड में है, वो मुझे बोलता है कि ये पेड कमेंट्स हैं। मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या कॉस्ट है इसकी, कितने रुपए में ये लोग बिक रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि यार इसे जेन्युइनली नहीं पता होगा, या पता भी होगा तो बताया नहीं, कि पता नहीं यार ये सब मैं नहीं करता। अच्छा, अब ये बोलता है हर एडटेक अपना है, रील बनाने तक नॉर्मल है, हर एडटेक में है अपने कनेक्शन, रील बनाने में नॉर्मल है, वहां से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर कमेंट करने का पता गया चल तो मुझे घर से उठवा लेंगे। वैसे ही ये वो करके आगे इसने लिख रखा है, मतलब कि सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं यार, सब वही चोरी कर रहे हैं आपस में। अरे भाई लेकिन आपस में लड़ो ना यार, तुम लोग करोड़ों कमा रहे हो बैच बेच के, मैं 1 रुपए नहीं कमा रहा हूं, मैंने बैचेस नहीं बेचे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों कर रहे हो ये, क्यों। और फिर यहीं तक नहीं रुकती चीजें। 17 फेब को तुम्हारा एग्जाम था क्लास 10th का, जो भी जस्ट बैच खत्म हुई है, 10th वाले जो 11th में आए, उनका ना 17 फेब को पेपर था पहला। 16 फेब को एक लीगल सपोर्ट से यूट्यूब से मेरे ऊपर एक बैकएंड से केस डलवा दिया जाता है कि भैया ये वीडियो है, इसको हटा लो, नहीं तो ये देखो, वी मे कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट विथआउट फर्दर नोटिस टू यू। फिर तुम्हारा चैनल उड़े, तुम्हारे चैनल के साथ कुछ भी हो, तुम्हारे को कुछ भी कर दिया जाए, हमसे नहीं मतलब। और ये चीजें हुई भी हैं, चीजें होती हैं, लेकिन पता है यार, मैं हर बार वही इग्नोर। ठीक है यार, मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, मैंने कभी कुछ गलत कपड़े पहन लिए होंगे, मैंने कभी फनी बनने के चक्कर में, क्योंकि मेरा शुरू से अंदाज रहा कि यार मैं थोड़ा फनी तरीके से पढ़ाऊं, मैं वो टिपिकल टीचर वाली वाइब ना दूं, उसके चक्कर में कोई गलती हो गई होगी। क्योंकि मैं हूं कौन, मैं बच्चा हूं जिसने सब शुरू किया है। आज मेरी उम्र 21-22 साल की हो गई है, आज थोड़ी समझदारी आई है,
हर साल आपके पास वही समझदारी नहीं होती, आप इवॉल्व होते हो धीरे धीरे। पता है लोग क्या क्या लिख रहे हैं जा जा करके कि यू सेल कुछ कुछ चीजें, आप ई बुक्स बेचते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, और फिर यू प्रमोट दिस दिस दिस। मैं क्या प्रमोट कर रहा हूं यार, क्या प्रमोट कर रहा हूं? तुम्हारे अंदर दिमाग है? तुम क्यों ब्रेन वॉश बने बैठे हो इस सिस्टम के? मैं सब कुछ यहां प्रूफ के साथ दिखाने लाया हूं। मेरे को सच बताऊं तो ड्रामा करने ही नहीं आता है, और मेरे को रोना नहीं आता है। कई लोग ये सारी जो वीडियोस बनाते हैं ना, उसमें पूरा यहां 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 तक पूरा शर्ट भिगा लेते हैं, इतना रोते हैं, बट मेरे को नहीं आता है रोने। और मैं क्यों रोऊंगा यार? मैं उस दिन नहीं रोया जिस दिन मेरे पिताजी को जिंदा रहने के लिए 7 से 8 लाख रुपए चाहिए थे। 7 से 8 लाख रुपए। मैं उस दिन नहीं रोया तो मैं आज क्या रोऊंगा यार? ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? माई फादर सफर्स फ्रॉम पार्किंसंस। ये एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ठीक नहीं हो सकती। मैंने लंदन तक के डॉक्टर से बात कर ली, कहीं नहीं ठीक हो सकती है। तुम कभी सर्च करना इसके बारे में। सर्जरी हुई थी एक लखनऊ में, SGPGI जानते होगे तुम सब। ये क्या है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ उस सर्जरी का जो सामान है ना, उसका रेट है 6,11,587 रुपीज, 587 रुपए। ये क्यों मेरे पास रखा है आज तक? कोई क्यों रखेगा इसे? क्योंकि ये रुपये मैंने जमा करके, एक एक कड़, एक एक पैसा, एक एक चिल्लर जमा करके अपने बाप की जिंदगी बचाई है यार। और जब मैं तब नहीं रोया ना, तो मैं अभी आपके ये फेक ड्रामे से नहीं रोने वाला। आपको जितने हेट कमेंट कराने हैं, आपको जितनी हेट PR चलानी है, आपको जितने पैसे लगाने लगा डालो, मार डालो मुझे डिप्रेशन से, फिर खड़ा हो जाऊंगा मैं। और फिर जैसे अभी ये एक जवाब एक लिख करके लाया है ना, एक सवाल का जवाब, अभी ऐसे कई सारे सवालों का जवाब है। अब जस्ट इमेजिन जो लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हैं, जिनके वजह से हमारा देश दिन बर दिन खराब होता जा रहा है, अगर उन ब्रेन वॉश्ड भाइयों को, बहनों को मैं समझाऊं कि भैया अगर मैं कोई छोटी मोटी ई बुक, कोई छोटी मोटी किताब नहीं बनाऊंगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, कोई एड नहीं चलाऊंगा, तो मैं अपने घर वालों की जान कैसे बचाऊंगा? हॉस्पिटल वाला ना बिल मांगता है, पैसा मांगता है, वो ये नहीं देखता कि आप अच्छा, आप ये हैं, आप वो करते हैं, आप ऐसा करते हैं। जिस दिन मेरे बाप मेरी माँ अस्पताल के बिस्तर पे रहेगी ना, उस दिन डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि तुम फ्री में पढ़ाते हो, कि तुम ई बुक नहीं बेचते, कि तुम किताबें नहीं बेचते, कि तुम कौन कितने महान इंसान हो। वो पैसे मांगेगा यार। इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ में आती लोगों को। और इन सारी छोटी छोटी बातों को लेकर के देखो कितना बड़ा ड्रामा बनाया जाता है यार। मतलब तुम्हें पता है ये क्यों हो रहा है? रिसेंट कुछ ईयर्स में ना, ये जो 9-10th वाला सेगमेंट है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट बना दिया गया। क्यों पता है? इसके पीछे भी लॉजिक समझो ना। यही सबसे बड़ा फनल है, यहीं से सारे बच्चे आगे जाकर के जेई हो गया, नीट हो गया, उसमें निकलेंगे। तो इस फनल के बच्चा हर कोई चाहता है। अब इस फनल में कौन है, तुम मुझे बता दो, कौन चैनल है यूट्यूब पे? मैं क्या बोलूं, पूरा बोल भी नहीं सकता, लेकिन ये समझो कि ये फनल होता है इस तरह का। 9-10th के बच्चे सबको चाहिए होते हैं, और वो तोड़ते हैं उन लोगों को जो फ्री में पढ़ा रहे हैं या फ्री में कोई चीज़ें कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे आप फालतू बात कर रहे हो, हमारे तो कोई और भगवान है, हमारे तो कोई और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिनसे हम पढ़ते हैं, आपसे कौन ही पढ़ता है, आपके व्यूज़ ही कितने हैं। लेकिन पता है मार्केट अभी इस लेवल पे जा चुका है ना कि ये कल जो लोग यहाँ हैं, आज जो यहाँ हैं, कल वो यहाँ होंगे, परसों वो यहाँ होंगे, उन्हें पता है, तो इनको आज ही यहीं खत्म कर दो। ये प्लानिंग है। इस तरह से बैकएंड पे हर एक इंसान को बर्बाद किया जा रहा है। कितने सारे टीचर से टेक छोड़ करके चले गए, वो जाके ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। जहां 1 लाख कमाते थे वो 20,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो मेंटली बिना पिल्स खाए सो रहे हैं। वो जरूरी है, मगर वो अगर खुद से इंसान चूज करे तो वो चूज करवाया जा रहा है उन्हें। अब ऐसा एक कमेंट मुझे रिसेंट अभी कुछ दिन में आया, क्योंकि पहले ऐसा कभी आया नहीं है, तो इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि मैं आज से 2 साल पहले सर से मिला, अलक पांडे सर, जो खुद भी इलाहाबाद से हैं, मैं इलाहाबाद से हूं, मेरे ये बगल में ही थे, आसपास थे, मेरे भैया लोग इन्हें जानते भी थे। तो इंस्पिरेशन है ये हमारे लिए, सबके लिए, जो भी एडटेक करना चाहता है। बहुत अच्छा किया इन्होंने। मैं इनसे मिला था, मैंने बताया था कि मैं एनिमेटेड कंटेंट बनाता हूँ, बहुत पैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कुछ करते हैं हम लोग प्लान आगे चल करके, जब भी हमारा एनिमेशन में उतरने का टाइम आएगा या वैसा कुछ बनाने का, और कुछ करेंगे साथ में।
आज जब इन्होंने पाई ओटीटी करके बनाया अपना, तो मुझे बुलाया वापस कि अक्षय आजा, तेरे उसी टाइप के कंटेंट की जरूरत है यहाँ पे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि आप बिक गए, जाकर के कॉन्ट्रैक्ट निकलवा लो, जाकर के पैसे की इनवॉइस निकलवा लो, पेमेंट निकलवा लो। कितने रुपए मुझे मिल रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई लव हिम। कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं भाई, मेरी एडिटिंग का बस खर्चा मैनेज किया जा रहा है, जो मैं खुद से नहीं कर पा रहा था। एनिमेशन में बहुत पैसे लगते हैं, वो आ रहा है पीडब्ल्यू पाई ओटीटी पे। तो जिसको देखना हो देखे, नहीं तो मत देखे यार। ना ये तुम्हारे एक व्यू के लिए बैठे हैं, ना मैं बैठा हूं। तो मैं नहीं देखना है, नहीं देखो। लेकिन ये कि हर तरफ कोई अच्छा सॉरी, कि कोई अच्छा काम करो तो भी हेट कमेंट, कोई 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 पोस्ट डाला है उस पर भी नीचे हेट कमेंट। ये कौन है? ये वही पेड कमेंट है जो मैंने तुम्हें दिखाए, ये वही पेड कमेंट है। मैं अगर आगे बात करूं यार, तो कई लोग पूछते हैं कि बुक का क्या हुआ, आपने 33 डेज करके एक बुक निकाली थी बहुत बेहतरीन, आगे क्या है? पता है तुम्हें, जैसे 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 तुम आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारा ना मतलब तुम्हें चलने नहीं दिया जाएगा यार। तुम एक पैर बढ़ाने का सोचोगे ना, पीछे वाला खींचेंगे तुम्हारा। तुम अगला खींचने की कोशिश करोगे कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन ये तुम्हारा वो पकड़ करके रखेंगे। एक एक चीज मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं तो वहां पेड कमेंट्स दिलवाए जा रहे हैं। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्ट्स बनाऊं, रील्स बनाऊं, मेरा इंस्टा पेज ही उड़वा दिया गया था। यूट्यूब पे लीगल टीम से नोटिस आ रही है। मैंने बुक बनाने की सोची कि एक सस्ती सी किताब बनाऊंगा, ब्लैक एंड व्हाइट किताब रहेगी, कम पैसे में बनेगी, एक एक बच्चे के घर तक पहुंचेगी। पहुंच गई, बुक बन गई, इतनी फेमस बन गई कि इस बुक से फेमस आज तक 10th क्लास के अंदर कोई किताब नहीं बनी। इसके बाद लोगों ने किताब बनाना शुरू करी है, वरना पहले वही एक दो पब्लिशर होते थे। 10th की बात कर रहा हूं मैं, 10th वाले मार्केट की। और पता है क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद मुझे ऐसे लीगल लफड़ों में फंसा दिया गया कि हमारा अगला एडिशन आया ही नहीं। वरना मार्केट में जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं उनका कैसे बिकेगा? जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं ना, वो बेच करके कोई भी चीज, कोठियां बना रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बैंक बैलेंस उनका 80-100 करोड़ रुपए हो चुका। मेरे जैसा आदमी यार क्या करेगा यार? मैक्सिमम मेरे जैसा आदमी बस चाहता है कि जहां वो अकेला, मैं अकेला अपने घर में ब्रेड बटर अर्न कर रहा हूं यार, मैं अकेला जाकर के घर में सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अकेला यहां मैनेज कर रहा हूं। मैं आज भी अपने परिवार से दूर रहता हूं, मेरे पास मां कसम समय नहीं है कि अपनी मां से बात कर पाऊं। पापा से बात की मुझे कितने दिन हो गए। लेकिन आज वो प्राउड है वो इंसान कि यार अगर वो नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसका बेटा उसकी दवाई का खर्चा, उसके अस्पताल का खर्चा, उसके डॉक्टरों का खर्चा निभा पा रहा है। क्या करके? यूट्यूब करके। क्या करके? अगर नहीं कर पाऊंगा मैं तो क्या होगा यार? ये किताब हमने बनाई थी उसी घर में, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, उसी रूम में जहां मैं रहता, वहीं हमने ये किताब का पूरा वीडियो वगैरह लॉन्च किया था। मगर ये भी नहीं करने दिया हमें अगले साल, इसमें भी हमें फंसा दिया गया। हर तरफ से पकड़ लो किसी इंसान को कि वो हल्का सा भी आगे बढ़े ना, मतलब वो खिंचा हुआ पाए अपने आप को, आगे नहीं बढ़ सकता यार। पूरा सिस्टम इस तरह से जो मैंने तुम्हें समझाया, यूट्यूब पे रोकेंगे, किताब बनाओगे रोकेंगे, इंस्टा पे रोकेंगे, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, टीचिंग करने जाओगे बोलेंगे तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तुम्हें आता क्या है, तुम्हें कितना आता है? अरे भाई क्वेश्चन मैच करा लो। क्वेश्चन मैच कराने जाओगे बोलेंगे कि अरे तुम तो क्वेश्चन मैच करा रहे हो, जबकि जो लोग हैं वो खुद क्वेश्चन मैच करा रहे हैं। मतलब तुम इनके जैसा करो ताकि बच्चे तुम्हें अप्रिशिएट करें, तो भी दिक्कत, तुम इनसे अलग करो तो भी दिक्कत। अरे मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? लोग पूछ रहे हैं वन शॉट्स कब आएंगे, वन शॉट लेक्चर कब आएंगे। मैं पिछले साल भी मैंने लॉन्च किया था, इस साल भी मैंने लॉन्च किया है शून्य बैच, बिल्कुल फ्री में, ₹0 में ये बैच है। हमारे ऐप पर भी है, वेबसाइट पर भी है, सबके लिए फ्री है। बट लेक्चर नहीं ला पा रहा हूं मैं इस साल, पिछले साल तो मैंने ला दिया। मुझे पता है कि इसे भी रोका जाएगा। मैं इसके लिए भी चाह रहा हूं कि कोई टीम मिले, कोई मिले जिसके साथ मिलकर मैं सारे सब्जेक्ट्स ला पाऊं तुम्हारे लिए, और मैं लाऊंगा यार, मैं लाऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं उस दिन नहीं रुका तो मैं आज कैसे रुक जाऊंगा? जिस दिन मेरे पापा स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, 2 दिन बाद उन्हें ओटी के अंदर घुसना था, और ओटी के अंदर घुसने से पहले ना साइन लेते हैं कि अगर आपके पेशेंट को कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो मैंने किया है। मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया, किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं थी। मैंने वो पैसे भरे, मैंने वो साइन किया है। और जब मैं उस दिन नहीं रुका, उसके बाद नहीं रुका, एक एक रुपए फिर से जोड़े
कि कल को कुछ हो जाए मेरे फैमिली को, तो बी अ मैन, बी अ मैन एंड स्टैंड लाइक अ मैन एंड सपोर्ट योर फैमिली। तो मैं आज कैसे रुक जाऊंगा यार, मैं इसको भी लेके आऊंगा, मैं टीम बनाऊंगा, सब करूंगा तुम्हारे लिए, मैं फ्री में लेकर के ये चीजें आऊंगा। या अगर कुछ पैसे लग भी गए यार, तो मैं वही तुम्हें लॉजिक देना चाह रहा हूं कि अगर ये ₹0 की जगह 500 रुपए, 1000 रुपए का हो भी गया, तो वो इसीलिए होगा कि मैं वो चीज चला पाऊं, सस्टेन कर पाऊं। और मैं ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ पे बैच लॉन्च करना है, कुछ भी नहीं, कोई लॉन्च नहीं है इस वीडियो में या फिर इस पूरे के पूरे मैटर में। मैं बस समझाने चाहता हूं कि ये देखो क्या हो रहा है। आप YouTube पे जाओगे, आपको रोकेंगे, आप ऐप पर जाओगे, उस पर आपका ग्लिच करवा देंगे, पीछे से बैकएंड खराब कर देंगे, आपका पूरा का पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे कि आपका डेटा प्रोसेस ना हो पाए, आपकी विजिटर जो है वेबसाइट पर उनकी वेबसाइट ना खोले, पूरा ग्लिच बना रहे। आपके इंस्टाग्राम को डिसेबल कर दिया जाएगा। मेरा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 अकाउंट डिसेबल कर दिए गए। अब ये मेटा पॉलिसी कौन सी थी भाई? अगर मेटा पॉलिसी थी तो अकाउंट वापस कैसे आ गए? अकाउंट वापस आ जा रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि इस दिन ही कुछ दिन पहले, ये 13 मई की बात है, 12 मई की बात है, लगभग 9-10 मई के आसपास मैंने हल्का सा कहीं जिक्र कर दिया था कि इस साल मैं अपनी कुछ बुक्स लाऊंगा वापस से। केवल इस एक छोटी सी बात से, एक छोटी सी बात। कई सारे सजेशन मुझे अच्छे भी मिलते हैं कि योर ओल्ड वीडियोस वर गुड, और मैं जेन्युइनली मानता हूं यार कि कई सारे वीडियोस मेरे जो पहले थे वो बहुत अच्छे थे, और मैंने इसीलिए अपने स्टाइल को हमेशा एक्सप्लोर किया है, हमेशा इवॉल्व किया है अलग अलग तरीके से। तुम चैनल पर जाओगे ना, तुम्हें दिखेगा कि कितने अलग अलग तरीकों से पढ़ा रखा है यार। तुम कभी जा करके देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, और तुम्हें मिलेगा कि मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, मैंने फुल डिटेल 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर भी करवा रखे हैं, मैंने एनिमेशन में छोटे में करा रखा है, मैंने डिटेल्ड एनिमेशन में भी करा रखा है। ये मेरे पहले के वीडियोस हैं। मैंने इंडिया के बेस्ट लेक्चर्स, एक टीम बनाने की कोशिश की थी, यहां पर सब कुछ एनिमेशन में था, बहुत सारी चीजें मैंने करी थी, लेकिन आज नहीं कर पा रहा हूं, आज नहीं करने दिया जा रहा है, बांध कर रखा गया है। और मैं किससे क्या बोलूं? मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता हूं यार। मैं बस तुमसे ये बोलने आया हूं कि तुम थोड़ा दिमाग रखो अपने अंदर, और एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे कि थोड़े लॉजिकल बन जाओ यार लाइफ में। प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं एक ही चीज तुमसे बोल रहा हूं, बस एक ही चीज, बिना रोए गाए ड्रामा किए, बिना फेक सिंपैथी लिए, बिना कोई चीज के लॉन्च किए, कोई ड्रामा नहीं, मैं बस एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में बोल रहा हूं, डोंट बी ब्रेन वॉश्ड। बस भीड़ ऐसा कर रही है या भीड़ किसी को गाली दे रही है, उस भीड़ चाल में किसी को गाली मत दो यार। किसी भी टीचर को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को, कोई भी सोशल मीडिया पे है, बहुत सारी लड़कियां कंटेंट बनाती हैं, बहुत सारे लड़के बनाते हैं, किसी को नहीं, किसी को मत दो। लॉजिक ढूंढो ना तुम। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं पसंद है, तुम मत देखो, तुम उसमें गाली दे रहे हो लिटरली जा करके कि ये ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, ये करता है, वो करता है। अगर कोई भी चीज, मैं अब भी बोल रहा हूं, वीडियो के स्टार्ट में भी बोला, अब भी यही बात बोल रहा हूं, अगर कोई चीज खराब लगी हो, हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूं मैं। अगर मेरी कोई भी चीज खराब करी हो, मैंने कुछ चीजें थी खराब, मुझे पता है जेन्युइनली, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने वो वीडियोस भी हटा दी, प्राइवेट कर दी, बट वही पुरानी चीजों को सर्कुलेट करना, जो तुमने देखा स्क्रीनशॉट में कि इसकी पुरानी चीजें उठा करके लाओ, इसकी ये उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ, और इसे बस बदनाम करते जाओ। एक ही लेवल तक इंसान झेल पाता है, उसके बाद ना उसकी मेंटल पीस, ना उसकी मेंटल हेल्थ, और ना उसकी क्लिनिकल कंडीशन उसे अलाउ करती है। तो तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा यार। बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा इस साल, जो जो तुम बोलोगे ना सब लाऊंगा। एक बार कमेंट में बस मुझे बोल के देखना, आज से 6 साल पहले भी मैं तुम्हारा भाई था, आज से 6 साल पहले भी मैं वही अक्षय भैया था, और अब 6 साल बाद, जब आज कुछ 1-1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जब आज 250 मिलियन प्लस व्यूज हैं, खरीदे नहीं हैं, खुद के हैं, अपने हैं, तब भी मैं तुम्हारा वही अक्षय भैया हूं। मैं हाथ जोड़कर फिर से ये बोलूंगा कि भाई दफना देना मुझे, फिर निकल करके आ जाऊंगा। दफना दोगे ना, फिर निकल करके आ जाऊंगा, जब तक मैं खुद से नहीं जाऊंगा, और मैं खुद से कभी नहीं जाने वाला। अगर मैं आया हूं जब मैं, तब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं तब शुरू कर सकता था, तब मैं आज क्यों नहीं कर सकता यार? मैं आज फिर से ये बोल रहा हूं कि कितने भी लोग अगेंस्ट खड़े हो जाएं, कितने भी फेक कमेंट हो जाएं, कितने पेड कमेंट हो जाएं, कितनी भी बकवास करा लें, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं हर चीज लाऊंगा।
बस एक दरखास्त है कि डोंट बी ब्रेन वॉश्ड। कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर है, वीडियो है, सेशन है, कुछ भी है, तुम खुद जाकर उसे देखो ना। तुम्हें लगता है वो टीचर जेन्युइनली अच्छा पढ़ा रहा है, पढ़ो। नहीं पढ़ा रहा है, मत पढ़ो। कहीं से देख करके कि हाँ 4 कमेंट यही है तो 5वां मैं भी यही कर देता हूँ, ये भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहा है? वो 4 पेड कमेंट है, वो 4 बकवास है, वो खरीदी हुई चीजें हैं यार। बहुत चीजें मैं नहीं बोल सकता, बहुत चीजें नहीं समझा सकता। जो मैं दिखा पाया वो मैं दिखाया मैंने। एंड फ्रॉम द मोस्ट लव टू मोस्ट हेटेड, इन लोगों ने मुझे बना दिया है, इन मार्केट ने मुझे बना दिया, ताकि कल को ये ना आ जाए हमारे मार्केट में। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इस सेशन के एंड होते होते चाहे कितनी भी ये पेड फर्जी कमेंट करा लें, कुछ भी करा लें, मैं अगेन द मोस्ट लव्ड क्रिएटर ऑफ क्लास 10th बनूंगा। एंड नॉट जस्ट क्लास 10th, हमारे कई सारे चैनल्स हैं, पढ़ ले सीनियर, पढ़ ले जूनियर, सब पर मैं तुम्हें दिखूंगा और अपने साइड से मैं अपना 100% डालूंगा। जो भी तुम्हें चाहिए तुम बताओ। एंड डोंट बी ब्रेन वॉश्ड, डोंट बी ब्रेन वॉश्ड यार, डोंट।